ये यमी से कोफ्ते कड़ी आप भी बना सकते हैं और इनमें स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें लेके एक हम अच्छी तरह इसको ग्राइंडर करना पड़ेगा। ग्राइंड करने के बाद इसमें थोड़ा सा प्याज डालना पड़ेगा, उसे भी हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम लेंगे कीमा, तो कीमे के लिए हमने गोश्त लेना है चिकन का, उसे भी अच्छी तरह ग्राइंड करके मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसके बनाएंगे कोफ्ते, और जितने साइज़ के हमें कोफ्ते चाहिए वो हाथों की मदद से अच्छी तरह बना लेंगे। जब कोफ्ते रेडी हो जाएंगे तो हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो है उसकी हम बना लेंगे कड़ी, और कड़ी कोफ्ता रेडी हो जाएगी झटपट सी। और जो कुछ कोफ्ते रह जाएंगे उसे हम स्टोर कर लेंगे। तो फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहे, तो जल्दी से फुल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू। पहले ये जो ज़बरदस्त से कोफ्ते हमने रेडी करने, उसके लिए हमें चंद इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली और इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड जो भी आपके पास है उसमें ग्राइंड कर लीजिएगा। इसके अंदर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाला है, और साथ ही 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, ठीक है, वो हम इसमें डाल के पहले इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। पहले इनको सिर्फ हम ग्राइंड कर लेंगे, तो जल्दी से मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए आपके सामने अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है, ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है। उसके बाद आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं। इन्हें भी अच्छी तरह आपने इसी मशीन के अंदर ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, आप बाद में इसलिए ग्राइंड किया है प्याज को, ताकि प्याज का पानी जो है वो ज़्यादा ना निकले। जब ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगा तो इसको एक बर्तन में अभी मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तो तमाम मसाला है वो हमने एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया, जिस बर्तन में हमने इस कीमे को यानी कि हमने कोफ्ते को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, चिकन मैंने आधा केजी जो है बोनलेस लिया है, और इसको भी मैं इसी चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। ठीक है, अच्छी तरह चॉप करने के, इतना चॉप करेंगे कि जो गोश्त है वो कीमे की शक्ल अख्तियार कर ले, लेकिन ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। थोड़ा सा आपने इसमें छोड़ देना है ताकि कि वो जब हम इसको कोफ्ते में कन्वर्ट करेंगे तो वो जुड़ सके। बहुत बारीक कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि वो जो कीमा जो है वो सही तरह हमसे मिक्स नहीं होता, और ना ही उसके कोफ्ते बनते हैं। तमाम का तमाम जो हमने गोश्त है या कीमा है वो इसमें डाल देंगे, जिस बर्तन में हमने दीगर मसाले डालते हैं। अब इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाला है, कुटी हुई 2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, और 1 से 1.5 चाय का चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसमें आधा चाय का चम्मच हम डालेंगे हल्दी, और 1 चाय का चम्मच भर के गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच भर के हमने ज़ीरा पाउडर डालना है। ठीक है, और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के हमने सूखा धनिया का पाउडर डालना है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब आप देखिए मैं मिक्स भी कर रही होंगी ना, तो प्याज का पानी इतना नहीं निकलेगा, क्योंकि एक तो हमने अपना कीमा जो है वो थोड़ा सा मोटा रखा है, और प्याज को ज़्यादा बारीक होने हमने दिया ही नहीं। अब ये अच्छा तरह मिक्स हो जाएगा तो आपने लेना है एक फ्राई पैन, उसमें 1 कप के करीब आपने बेसन डालना है। आँच आपने लो, जिसे दम वाली आँच कहते हैं, उसमें आपने इस बेसन को भूनना है। भूनने की तरह जैसे स्मेल आना शुरू हो जाएगी, जैसे कच्चे चने की स्मेल आती है उस तरह आएगी, तो आपने इसको हटा लेना है और उससे कलर चेंज नहीं होने देना। अब थोड़ा थोड़ा बेसन आपने इसी मिक्सचर में डालना, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। मैं एक साथ तमाम का तमाम बेसन नहीं डालूंगी, 3 से 4 चम्मच ही लगेंगे, तो आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरह बन जाएगा। और ये देखें कोफ्ते कितने आराम से बन रहे हैं, बिल्कुल चिपक भी नहीं रहे। अगर आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा से हाथ में चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लगा सकते हैं, और इस तरह तमाम के तमाम कोफ्ते बना लें, जिस तरह कि मैं बना रही। कितने प्यारे से अच्छे से बॉल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया था पहले ही, और अब मैं चेकूंगी ऑयल कितना गर्म है। अब देखें जैसे ही मैंने थोड़ा सा पीस डाला है कीमे का तो बबल्स बनना शुरू हो गए, इसका मतलब है ऑयल रेडी है हमारे कोफ्ते को फ्राई करने के लिए। आँच हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी सी कम करनी है, ताकि कि एक तो वो अंदर से पक जाए और एक अच्छा सा कलर आए। ये नहीं कि एकदम सारे के सारे पक जाए। और आपने कोशिश करना है जिस तरह मैंने कोफ्तों को थोड़ा थोड़ा करके डाला है, तमाम कोफ्तों को आपने इसी तरह डालना है। अब थोड़ा सा कलर जब चेंज हुआ है तो कोफ्ते पक चुके हैं, तो मैंने इनको निकाल दिए। वो कोफ्ते थे जो हमने फ्रीज करना है। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा कलर देने के बाद तमाम के तमाम कोफ्ते में निकाली। इन कोफ्तों का हम बनाएंगे कड़ी। इसके लिए मैंने फ्राई पैन में 4 से 5 अदद खाने के चम्मच जो होते हैं वो ऑयल डाला है, और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दिया है। अब इसको मैं इतना पकाऊंगी, आँच मीडियम से थोड़ी कम होगी, ताकि प्याज जो लाइट गोल्डन, जैसे लाइट गोल्डन जब चले जाएंगे तो मैं 1 टमाटर लिया है, उसके 4 से 5 अदद उसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्ची ली है। इसके साथ मैंने इसको भूनना है। उसके बाद मैं 1 गिलास पानी डाल दिया है, ताकि कि तमाम का तमाम जो प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची वो थोड़ी सी नरम हो जाए। अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद दोबारा मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे, और जिस जग में मैंने इसे ग्राइंड किया उसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाल के इसको दोबारा इस पानी के साथ मिक्स कर दिया है। आँच अभी आप थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे थोड़े से इंग्रेडिएंट्स। मैंने 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ
लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक, जितना मुझे कड़ी में चाहिए वो डाला है। आधे से 2 से 3 चुटकियाँ मैंने हल्दी डाली है, ठीक है। और 1 कप भर के मैंने फेंटा हुआ दही डाला है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इतना वेट करूँगी कि इसके बॉयल आ जाए। जैसे बॉयल आ जाएगा, अब आँच मैंने थोड़ी सी और तेज़ कर दी है, मीडियम से थोड़ी सी हाई कर दी और तमाम के तमाम कोफ्ते मैंने डाल ढक के इसलिए पकाएंगे ताकि ऑयल भी साथ आ जाए और 10 से 15 मिनट में आपकी कड़ी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने सब्ज़ धनिया जो है वो काट के इसके ऊपर डाल लेना है। 1 चाय का चम्मच कूटी हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच आपने सूखा धनिया पाउडर डालना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और थोड़ा सा और पकाने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया। आपने आंच बंद कर देना। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कड़ी रेडी हुई है, कोफ्ते भी नहीं टूटे और इसका कलर कितना ज़बरदस्त। आप इसे गार्निश कर सकते धनिया से और आप इसके ऊपर कुछ भी छिड़क सकते हैं। ये वो कोफ्ते हैं जिसे मैंने ठंडा करके फ्रीज करके एक शॉपर में डाल दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।